देखिए हमारे पीछे ये बहुत सारे आपको पाइप दिख रहे होंगे और ये पाइप वेजिटेबल टावर कैसे बनते हैं आज ये हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं और आप अपने यहाँ बैठ के बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता है, वो हमसे मंगाते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है कि हमें इसको बनाना है और हमने पहले भी बताया और आज भी A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। देखिए ये एक फुल लेंथ पाइप है। फुल लेंथ पाइप में हम अलग अलग जगह पे निशान लगाते हैं, वो सारी मेजरमेंट भी आज बताने वाले हैं आपको। और मेजरमेंट के साथ साथ 3 तरह के टावर्स मेनली बनाते हैं, वो 3 तरह के टावर्स की भी आपको जानकारी देंगे ताकि आप अपने यहाँ से कर सकें, वेजिटेबल गार्डनिंग कर सके। इसके साथ जो एक्सेसरीज लगती हैं, ये देखिए नीचे ढेर सारे एंड कैप पड़े हैं, ये अंदर का इनर वाटरिंग सोल्यूशन का ये पाइप पड़ा हुआ है, ये पूरी आज अनीस भाई जानकारी देंगे। क्योंकि दूर से देखने पे आदमी को लगता है कि सिर्फ ये पाइप है, लेकिन इसमें वेजिटेबल टावर बनने की यात्रा में इसमें कई सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, साथ में क्वालिटी मैटर करती है। तो अगर इसके पहले पॉइंट्स हम स्टार्ट करें तो जो भी आप फुल लेंथ का पाइप लेते हैं ISI मार्क का हो और हाई क्वालिटी का हो, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर ये हाई क्वालिटी का पाइप नहीं होता है, ये मैं आपको क्वालिटी में दिखाता हूँ, इसको देखिए आप, 17 kg का ये पाइप है और 25-30 साल चलना चाहिए। क्योंकि देखिए आपकी टीम की कॉस्ट सेम लगेगी, टूल की कॉस्ट सेम लगेगी, तो इसमें आप जब भी आप खुद से बनाएं अच्छी क्वालिटी का आप अगर पाइप आप नहीं लेते हैं तो आप नुकसान में रहेंगे। सबसे पहला काम आप अच्छी क्वालिटी का पाइप लीजिए। अब इसमें 3 तरह के टावर्स बनते हैं, आपने पहले भी वीडियो में बताया है। और 3 तरह के टावर्स में एक रेगुलर वेजिटेबल टावर है, एक ये लीफी टावर है, रेगुलर वेजिटेबल टावर एक जरा दिखाइए, और एक हाइब्रिड टावर। देखिए 3 तरह के टावर्स हैं। ये रेगुलर वेजिटेबल टावर है, 4 होल होते हैं और एक टॉप पे 5 प्लांट लग जाते हैं। ये आपका लीफी टावर है, इसमें 15 होल है और एक ऊपर 16 प्लांट लग जाते हैं। और ये आपका हाइब्रिड वेजिटेबल टावर है, इसमें रूट वेजिटेबल्स लग जाती हैं, मूली इत्यादि, गाजर। तो 3 तरह के टावर्स बनते हैं हमारे यहाँ और तीनों की डिटेल आपको बताने वाले हैं कि मेजरमेंट क्या रखना है, क्यों रखना है, और ये पूरी तरह से ये पाइप वेजिटेबल टावर बनता है। तो देखिए इसकी प्रक्रिया को हम आपको आगे बढ़ाते हैं बिना कोई बहुत ज़्यादा समय लिए। और ये देखिए आप इस तरह से कुर्सी पे टिका लीजिए, मैंने जुगाड़ बताया, ये कुर्सी पे इस तरीके से थोड़ा ऊपर रख लीजिए और 3-3 फीट पे निशान लगा लीजिए। देखिए 3-3 फीट पे हम निशान लगा रहे हैं और 3-3 फीट पे निशान लगाने के बाद इसको इस तरह का कोई आप बेल्ट ले लीजिए जो कपड़े का हो और इसके साथ यहाँ पे गोल राउंड कर दीजिए। उसका फायदा ये होता है कि जब आप कट करते हैं तब जो है कटिंग के बाद, कटिंग के समय ये टावर जो है सेफली कटता है, ये गोल कटता है, खड़े होने में दिक्कत होगा, तो ये बराबर जरूरी है। देखिए इसके सहायता से आप 3-3 फीट पे निशान लगा लीजिए। 3-3 फीट के हमारे सारे टावर, सभी तरह के टावर स्टैंडर्डाइज और 3-3 फीट पे निशान लगाते हैं। थोड़ा सा हमारे पास बच जाता है, उसको हम बाद में कटपिच टावर भी तैयार करते हैं, लेकिन नॉर्मल तौर पे 3 फीट इसलिए रखते हैं। कई मित्र क्या है कि 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट की भी वकालत करते हैं। तो उसमें क्या नुकसान होता है कि 6 फीट में बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, महिलाएं हो गई, तो वो जब गार्डनिंग करती हैं तो फिर क्या होता है कि उनकी हाइट के अपेक्षा 3 फीट का टावर सही रहता है। ये देखिए जैसे 3 फीट का ये टावर है, इसके ऊपर प्लांट निकला 1-1.5 फीट तक गया, तो उसको मेंटेन करना आसान रहता है, प्लस ट्रांसपोर्ट में आसान रहता है, कार के बूट स्पेस में भी आसानी से ये आ जाता है। तो मल्टीपल फैक्टर होते हैं। जब आप कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो वेरियस फैक्टर्स होते हैं और सभी प्रोडक्ट फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद मैं सजेस्ट करता हूँ कि 3 फीट पे आप निशान लगाएं। अब इसके बाद क्या है कि 3 तरह के जो टावर्स, ये हमने दीवार पे निशान बना रखे हैं कि क्या मेजरमेंट है, चूंकि कटिंग चलती रहती है। तो ये मेजरमेंट है लीफी टावर का। 3 फीट का जो टावर है मैं आपको ऐसे में बता देता हूं, बाकी तो देख के कोई समझ जाएगा। 3 फीट के टावर में लीफी टावर में ये देखिए आप जो है नीचे से 3 इंच पे एक कट लगाते हैं और नीचे से 3 इंच पे कट लगाते हैं, फिर उसके बाद 3 इंच के बाद 9 इंच पे, 6-6 इंच पे आप ये 5 कट लगा लेते हैं और ये कट होता है 4 इंच का। फिर इनके बीच की दूरी, ये 2 लाइन के बीच की दूरी आपकी 2 इंच की होती है और इनके बीच की दूरी 2 इंच की होती है। फिर इनके बीच में, मतलब ये 3 पे लगाया है तो यहाँ पे 6 पे लग जाएगा, फिर 12, 18, 24 और 30 पे, और यही सेम। तो इस तरह से कट लग जाता है आसानी से। बाकी आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये लीफी का मेजरमेंट है। ये हाइब्रिड का मेजरमेंट दिखा लीजिए ताकि जो है किसी भी प्रकार को अगर किसी मित्र की जरूरत हो तो हमसे आगे भी मेजरमेंट ले सकते हैं दीवार पे। तो ये देखिए रेगुलर वेजिटेबल टावर का मेजरमेंट है ये।
कि हम आपको उस पे भी बता देंगे किस प्रकार से है। तो वहां पे उस हिसाब से आप आसानी से कट लगाएंगे और यही मेजरमेंट मैं आपको दिखाने वाला हूं कि पाइप पे इसको हम कैसे उतारते हैं। देखिए, जब 3 फीट पे आप गोल निशान लगा लेते हैं तो इस तरह की कोई लंबी आप पाइप ले लीजिए या डंडी ले लीजिए और इसकी सहायता से पूरे पाइप पे, ये रेगुलर वेजिटेबल टावर का मैं आपको मेजरमेंट बता रहा हूँ, एक लाइन आप पूरा ड्रॉ कर दीजिए यहाँ से पूरे पाइप पे। एक लाइन आप पूरा ड्रा कर दीजिए। देखिए ड्रा हो जा रहा है और एक लाइन ड्रा करने के बाद मैं आपको और दिखाता हूँ। देखिए 3 फीट पे करने के बाद यहाँ से आपने ड्रॉ कर दिया और ये सबसे नीचे हम 3 इंच पे एक कट लगाते हैं ताकि वाटर यहाँ से भी निकले। कि एंड कैप से भी रहता है लेकिन पानी निकास के लिए यहाँ एक कट लगाते हैं। 3 के बाद जो मैंने आपको बताया कि 8 इंच पे एक निशान लगाया आपने, 8 इंच के बाद एक निशान लगाया 14.5 पे, ये देखिए 14.5 पे निशान लगाया, फिर 21 पे और 27.5 पे, फिर ये 21 पे लग गया एक और ये 27.5 पे लग गया है। अब ये देखिए 3 इंच वाला ये आप 0 मान लीजिए इसको मेजरमेंट, तो ये सबसे नीचे का हिस्सा है और नीचे के हिस्से के बाद ये जो हिस्सा है आपका 8 इंच पे, एक साइड में इसको लगा दीजिए। ये जो 14.5 पे है दूसरी साइड में लगा दीजिए, 21 पे तीसरी साइड में और ये फिर से 27 पे आप अलग साइड में 27.5 पे। इस तरीके से क्या होगा, आप दोनों साइड में कट लग जाएगा। अभी मशीन चला के आपको दिखाएंगे। और फिर क्या होगा, यहाँ पे कट लगने के बाद मेल्ट करना हम इसको आसानी से करेंगे, फिर ये टावर रेडी हो जाएगा हमारा। देखिए रेगुलर वेजिटेबल टावर के लिए एक लाइन हमने बताई, ये हाइब्रिड वेजिटेबल टावर के लिए एक लाइन तो रहेगी ही, उसके बगल में 2 इंच की दूरी लेके एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। और दूसरी लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ पे भी ये 2 इंच की दूरी है, यहाँ पे एक 3 इंच का आप कट लगा दीजिए। पकड़ना इसको आप, 3 इंच का आपने कट लगा दिया, ठीक है। 3 इंच का यहाँ लग गया। 3 इंच के बाद एक साइड में 3 के बाद 8 और 5-5 इंच पे फिर 8-5 13, 13-5 18 हो गया, 23 और 7 30। ये एक साइड में लग गया और दूसरी साइड में इसके बीच में लग जाएगा, ये लगेगा 5.5, 5.5, 10.5, 15.5, 20 और 26.5, 26.5 है शायद, 25.5 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भी आसानी से कट लग जाएगा। अब ये है कि अपोजिट साइड में लगेगा। ये देखिए इस साइड, ये इस साइड, ये इस साइड, ये इस साइड। तो इस तरीके से हम लोग हाइब्रिड टावर तैयार करते हैं और यहाँ कट लगेगा। अभी मशीन चलेगी तो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। और एक तीसरा लीफी टावर का भी मैं मेजरमेंट दिखा दे रहा हूँ आपको। लीफी टावर में आपको भाई साहब इसमें भी 2 लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, लेकिन देखिए हाइब्रिड टावर के बीच की दूरी 2 इंच है, तो लीफी टावर के बीच की जो 2 लाइन के बीच की दूरी रहेगी वो 4 इंच हो जाएगी, ठीक है। और 4 इंच का मेजरमेंट क्या है, पूरा साइंस बता देते हैं ताकि लोग बाग अपने से इसको कर सकें और मेहनत करके अपने यहाँ वो गार्डनिंग शुरू कर सकें। ये देखिए 4 इंच का हमने इसके बीच में लगा दिया लीफी टावर का। और यहाँ पे फिर क्या है, इसका जो मेजरमेंट है फिर से हम लगाते हैं अपना इंजीनियरिंग दिमाग। और यहाँ भी 3 इंच पे सबसे पहले एक कट लगाएंगे पानी निकलने के लिए, और के बाद फिर जो है 6 इंच, एक 6 इंच पे हमने निशान लगाया, 6 हाँ, इसमें तो बीच में ही लगेगा, रुको 3-3 इंच पे वो लगता जाएगा निशान। 12, 15 नहीं 6 इंच है, ये 6 इंच की 3, 6, 9, 9, 6, 15, 15, 6 आपका 21, 27, 27, ठीक है। अब क्या है कि देखिए इसमें आप बीच बीच में यहाँ पे ये पूरा कर दिए और यहाँ भी कट लगेगा, और कट लगने के बाद गड़बड़ रहा कुछ, ये नहीं है, यहाँ कट लगेगा। फिर इनके बीच में एक एक टावर के बीच में आपका लग जाएगा लगभग ये मान के चलिए 6, 12, हाँ 6, 12, 24, 30। तो देखिए तीनों मेजरमेंट हमने यहाँ पे दिखा दिया।
बाकी और किसी को कुछ सीखना है और इस पे सिंपल सा कटर चलता है। कटर चलाते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है। कई महिलाएं भी गार्डनिंग करती हैं, लेकिन नॉर्मल तौर पे देखिए वो हैंड कटर का जरूर यूज करें, लेकिन मशीनें यूज ना करें, थोड़ा सा रिस्क रहता है उसमें। तो ये हम लोग थोड़ा सा प्रायोरिटी पहले प्रिकॉशंस बताना जरूरी हो जाता है, तभी जो है आगे की तरफ चीजें। वाला साथ नहीं होता उधर से। हाँ, देखिए अब ये वेजिटेबल टावर का कट लग गया। ये देखिए 3 इंच पे ये कट लग गया, करीब ये कट है आपका 4 इंच का। फिर जो यहाँ पे हमने लगाया था दूसरा कट इधर लग गया, तो एक हम यहाँ पे मेल्ट करेंगे, यहाँ मेल्ट करेंगे, यहाँ और यहाँ, और एक ये कट जाएगा, तो ये एक टावर आपका तैयार हो जाएगा, रेगुलर वेजिटेबल टावर। अब कटिंग देख लीजिए आप हाइब्रिड की। अब ये रेगुलर वेजिटेबल टावर कट के तैयार हो गया। अब इसको क्या है कि इसको हम मेल्ट करेंगे, और मेल्ट करने के बाद इस सांचे की सहायता से हम यहाँ पे बना देंगे इसको टावर के रूप में। अब ये देखिए ध्यान से किस तरीके से हो रहा है। ये देखिए हमने मेल्ट किया, हीट एयर गन है। लोग इसको अमेजन वगैरह से मंगा सकते हैं, कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अपने से करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका अपने से करने का फायदा तब है जब आप थोड़ा बल्क में करना चाहें और आपको सच में लगता है कि ये चीज है। क्योंकि एक होता है ना कि जितने का बाबू नहीं उतने का खिलौना, ठीक है। तो बहुत सारे क्योंकि टूल आपको मंगाने पड़ेंगे, तो 1 या 2 के लिए आप ये करेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि ऐसा ठीक है, क्यों टाइम नुकसान कर रहे हैं। और वैसे भी हमारा जो मार्जिन है, हमारी कोशिश रहती है कि बिल्कुल मार्जिनल रेट पे प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड किया जाए। लेकिन फिर भी ये देखिए प्रॉपर ये बन गया खांचा यहाँ पे, और इस तरीके से एक खांचा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए थोड़ा सा पानी जरूर लगाएं, गर्म होने के बाद सांचे से पिघलाने के बाद उसमें पानी जरूर लगाएं, अदरवाइज क्या होता है कि वो फिर से शेप जो है पुराने आकार में आ जाता है। और इस तरीके से आप जो है ये पूरे टावर्स आप रेडी कर सकते हैं, और इस फॉर्मेट में ये टावर आ जाता है। ये लिफी टावर है। बाकी हाइब्रिड टावर से ये देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा लॉट पड़ा हुआ है, अंदर पड़ा हुआ है। आपके टावर्स दिखा देता हूँ। फिर देखिए इसके बाद 2-3 प्रक्रियाएं और हैं। आपको लेना है एंड कैप। एंड कैप जब भी आप लें, इसका सरफेस प्लेन होना चाहिए। कई बार ओवल शेप में आती है। ओवल शेप में नुकसान क्या होता है, नीचे की खड़ा नहीं हो पाता है प्रॉपर, ठीक है। तो नीचे की तरफ ये हम लगाते हैं ऑलरेडी। और इसको अभी देखिए इसमें कोई होल नहीं है, तो इसको हम लोग कट करके इसमें पहले हम होल बनाते हैं, ताकि जो है पानी यहाँ से निकल जाए। बहुत बढ़िया। जी जी, तो इस तरीके से ये करते हैं। और इसके बाद फिर इसमें ये हमें पहना देना है नीचे की साइड में। ये हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये तो एक हो गया, लेकिन ये अभी सिर्फ शुरुआत है। अब इसके बाद ये पाइप रखा हुआ है। इस पाइप को हम लोग कट करके 2.5 फीट का इसमें होल करते हैं। तो ये क्या होता है कि पानी आप यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ से भी दे सकते हैं। लेकिन ये हम लोग इसलिए डालते हैं कि कई बार 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए लोग घर से बाहर जाते हैं। ये देखिए कुप्पी की सहायता से, आसानी से है छोटी सी चीज, लेकिन कितनी आसानी से ये कुप्पी की सहायता से आप ये टावर, जब हम लोग मिट्टी भरते हैं, और ये पूरा ट्यूटोरियल हमने बता रखा है। कुप्पी डाला, पानी डाला, तो अंदर से पूरी मिट्टी मॉइस्ट हो जाती है। फायदा क्या हो, देखिए गर्मी जब ज्यादा पड़ती है तो यहाँ से आपने पानी डाला तो पानी कम जाता है, जल्दी सूख जाता है। लेकिन इसके अंदर डाला तो पूरी अंदर से मिट्टी आपकी गीली हो गई, और आसानी से वो लंबे समय तक, या 2 दिन 3 दिन तक भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये चीजें हैं। मुझे लगता है कि इन चीजों की जानकारी, फिर इसके साथ प्लेट्स वगैरह हो गई, तो बहुत सारी और एक्सेसरीज हैं। अगर आप वेजिटेबल गार्डनिंग नहीं करते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। और हमारी इसीलिए कोशिश रहती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा इसमें फूल लगा दीजिए, ऑर्नामेंटल प्लांट लगा लीजिए, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल गार्डनिंग ही की जाए, ताकि सच में लोगों को कुछ मिले।